मिशन 2026 पंचायती राज चुनाव की हलचल के बीच ग्राम पंचायत मोहनपुर पृथ्वी सिंह से वर्तमान सरपंच श्रीमती गलकू देवी और उनके साथ समाज सेवी सत्यनारायण चौधरी से हमारी खास मुलाकात हुई। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर श्रीमती सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, लाइट, पानी, बिजली और सड़कों के विकास, साथ ही वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्य प्राथमिकता के साथ पूरे किए गए हैं। इस दौरान समाज सेवी सत्यनारायण चौधरी ने भी ग्राम पंचायत के विकास में जन सहयोग और सहभागिता की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही वर्तमान सरपंच श्रीमती गलकू देवी ने आने वाले नव वर्ष के अवसर पर देशवासियों और ग्राम पंचायत की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं वर्तमान सरपंच श्रीमती गलकू देवी के विचार राजस्थान पंचायती दुनिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज ग्राम पंचायत की एक महिला सरपंच के साथ हमारी खास मुलाकात के अंदर उनके सरपंच प्रतिनिधि भी मेरे साथ है, सरपंच पति भी साथ है और ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच मेरे साथ है। ग्राम पंचायत के अंदर मैं पहुंच चुका हूं मोहनपुरा पृथ्वी सिंह, जो ग्राम पंचायत है, जो विधानसभा क्षेत्र चाकसू के अंतर्गत आती है। जो यहाँ की सरपंच है वर्तमान, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। पहले तो सरपंच साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सर जी सरपंच साहब, जिस जनता ने आपको इस पद पे बिठाया, सरपंची के इस कुर्सी पे बिठाया, अपनी जनता को क्या कहना चाहोगे आप? पूरी जनता को धन्यवाद देना साहब। क्या बात है। तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि साहब से। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब जी सर, सबसे पहले तो वर्तमान सरपंच जी का और आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहूंगा। राजनीति में कितने समय से? राजनीति में सर हम 2005 से आए हुए हैं। मेरा नाम पहले जो वोटर लिस्ट में जो नाम था वो ग्राम पंचायत रेणवाल माझी में था जी। फिर मानपुर गेट की जनता ने, यानी वो ग्राम पंचायत चितौड़ा में आता था पहले, तो वहाँ की जनता ने कहा कि यार सत्यनारायण जी आप इससे हमारे वार्ड में जुड़ जाओ, हमारे गांव में जुड़ जाओ, जिससे हमारा कुछ भला हो। तो मैंने उनसे बोला यार मेरा नाम रेणवाल माझी में है, मैं चितौड़ा में कैसे लगूंगा। अब तो प्रकाशन अंतिम सूची के 20 दिन बचे हैं जी, तो फिर हमारा नाम कैसे आएगा कि यार प्रयास करो। तो फिर हमने प्रयास किया और प्रयास करने से हमारा नाम ग्राम पंचायत चितौड़ा में सन 2005 में जुड़ गया। 2005 में जब जुड़ गया तो मेरे को पता पड़ गया कि अपना नाम सेलेक्ट हो गया उसमें ग्राम पंचायत चितौड़ा में। तो फिर मैंने जो अपनी टीम आती है निर्वाचन वाली, तो उसने शाम को संपर्क किया, साहब मेरा नाम आ गया क्या। तो उन्होंने बताया कि साहब आपका नाम है इसमें। तो फिर कल सुबह, दूसरे रोज सुबह मैंने फार्म भर दिया जी। जनता को फिर भी ये नहीं था कि इसका नाम यार रेणवाल माझी ग्राम पंचायत में है तो यहाँ कैसे चुनाव लड़ेगा। लेकिन मेरा नाम उससे निर्वाचन सूची में जो अधिकारी आए थे पोलिंग पार्टी, उसमें मेरा नाम आ गया था और मैंने फार्म भर दिया। फिर जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, मेरे गाँव वालों के, उस वार्ड से या उस गाँव के लोगों से, उन लोगों ने मेरे को सहयोग दिया और वोट भी दिया तन मन धन से जी। उस टाइम पे हमारे बैरवा समाज से 93 वोट थे, यानी 93 या 4 थे, लेकिन 91 वोट उसमें वार्ड से मेरे को मिला जी। और फिर साहब मैं वहां से जीत गया। क्या बात है। फिर हमारे सीट आ गई, दूसरी एससी की सीट आ गई जी, मतलब उस वार्ड में। तो फिर 2009 में जब दूसरी बार चुनाव हुए तो दूसरी वार्ड से, यानी वार्ड नंबर 12 से श्रीराजपुरा से मैंने मेरी मिसेज को, जो भी वर्तमान प्रशासक सरपंच है, उसको वहां से चुनाव लड़ा दिया। तो वहां भी जनता के सहयोग से सभी ने मिलकर वोट दिया और वहां से फिर वार्ड पंच चुनी गई जी। उसी 2005 और 9 के बीच में मैं जीएसएस का सदस्य भी रहा। तो वहां भी मैंने अच्छे काम किए, लोगों के लोन भी दिलवाया और उनको खाद बीज भी टाइम से दिलवाया और अच्छा मेरा जो कार्यकाल था वो अच्छा निकला जनता की बात से। तो सरपंच साहब मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपको 2020 के अंदर सरपंच जी को और आपको बागडोर ग्राम पंचायत की दी गई, क्या क्या विकास कार्य करवाए आपने अपने कार्यकाल के अंदर? ऐसे क्या बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं जो आज तक इस गांव के अंदर काम नहीं हुए थे? ये देखो, सब काम जो होता है वो जनता के सहयोग से होता है। जनता की भावना से जो काम चुने गए थे, उन कामों को मैंने मेरे हिसाब से या पंचायत के टीम के हिसाब से या ग्राम पंचायत की कोरम के हिसाब से उन गांवों को, सभी जो कार्य थे उनको सबको सेलेक्ट किया पहले तो भाई ये मुख्य काम है इन लोगों के, तो उन लोगों का हमने निस्तारण किया। अभी 2000
4 से 1 हमारे श्रीराजपुरा में विवाद चल रहा था रास्ते को लेकर के। तो अब वो दोनों पार्टियां, सीमा का मामला था, दोनों पार्टियां बड़े बड़े अधिकारियों के पास, कलेक्टर साहब के पास भी, उस टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उनसे भी यहाँ से चिट्ठी बना करके भेजे साहब हमारे रिस्टार्ट कराओ। वो वहाँ का भी लेटर आया था, लेकिन सर वो कार्य जो था वो सॉर्ट आउट नहीं हो सका। लेकिन अभी जनता के सहयोग से और उन सबको मिल बैठा करके उस सीमा का विवाद सुलझा के, दोनों पक्षों को समझा करके वहां पे रोड बना दी, सीसी सड़क बना दी। आज वो लोग जो है ना, पहले क्या कि अपने जो गांव में होते हैं धोती, तो धोती हाथ में लेकर के उस पानी में से निकलते थे, कीचड़ में से निकलते थे। और आज उनकी यह हालत है कि मजा आ गया। अभी उनके पिछले वाले टाइम में शादी थी तो उनके मेहमान वगैरह भी आए, यार ये कैसे सुलभ हो गया ये काम, ये तो इतना कठिन था कि लेकिन ये कैसे हो गया। वो बोले साहब हमारे सरपंच साहब की कृपा से या ग्राम पंचायत के सहयोग से हमारा ये काम शुद्ध हो गया। एक हमारे चांदावास में बहुत पुराना मामला था, रास्ते का भी था। उस रास्ते में जाने आने में उनको समस्या आ रही थी, दोनों पक्षों को, उनको राजपूतों का भी था, कुछ जाटों का हिस्सा भी था, और भी कई थे। लेकिन उनको समझा करके उसको रास्ते को चांदावास ग्राम से मोतपुरा ग्राम पंचायत की सीमा के टच कर दिया हमने रास्ता। एक वो पुराना रास्ता था वो चालू हो गया। आज वो लोग सीधा 3-4 किलोमीटर की घूम न खा करके सीधा मोहब्बतपुरा जाते हैं चांदावास से, तो उनको करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर पड़ता है सारा ही, जबकि उनको 4-5 किलोमीटर का घुमाव खा करके ग्राम वहाँ मोहब्बतपुरा में पहुंचना पड़ता था। एक कार्य वो किया। एक चांदावास में शमशान का जो मामला था, वो बेचारे बम्बूल उगे हुए थे, कैर उगे हुए थे, कई तरह की झाड़ियां पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा रिस्क लेकर के उसके भी सीसी सड़क डाली। अंदर जो अपने जहाँ दाह संस्कार करते हैं वहां भी हमने सीसी सड़क बनाई, और वहां पे चौक छापा मतलब बैठने की व्यवस्था भी वहां पे की। तो इस प्रकार से जो मुख्य मांगे थी गांवों की, वो हमने सेलेक्ट करके ग्राम पंचायत के सहयोग से और सभी अधिकारियों के हिसाब से, एसडीएम साहब से मिला, विधायक महोदय से मिला, और वहां से मतलब उनको सॉर्ट आउट किया। हमारे मोहनपुरा में ग्राम मुख्य गांव में एक विश्राम स्थली का आयोजन किया, वो विधायक महोदय के सहयोग से मिला, उनके अनुशंसा से मिला, उनको भी बना दिया। अब ये प्रमुख महोदय की तरफ से उसी विश्राम स्थल में 4 दीवारी बनेगी। अब कार्य हम आजकल में चालू करने वाले हैं, तो एक मुख्य काम हो जाएगा। फिर जितना भी हमारे अभी जयचंद का वास में करीबन 26-27 लाख रुपए लगा करके वहाँ पे बागड़ियों की ढाणी है जयचंद का वास में, तो उनके सीसी सड़क बनाई, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया, और अब उनकी जो एक विश्राम स्थली उनके भी है जयचंद का वास में बागड़ियों की ढाणी में, तो वहाँ भी 4 दीवारी का निर्माण कार्य चालू होने वाला है जहाँ तक है जी। और गांव में साफ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं कि हर वार्ड में और हर गली में हम हमारे आदमी छोड़ रखे हैं कि यार कहीं गंदगी नहीं हो, और गंदगी होते उसको उठा दे। अभी 6-7 रोज पहले भी पूरे गांव में सफाई करवाई थी। तो और ये जो सीसी सड़कें बनी हुई है, तो जहां से मेरे को जितनी जगह मिली, चाहे वो 20 फीट की मिली हो, चाहे 27 फीट की मिली, उसको अतिक्रमण करने के हिसाब से मैंने उसको पूरी को कवर किया है जी। चाहे 26 मीटर हो, मतलब चाहे 20 फीट हो, चाहे 22 फीट हो, चाहे वो 18 फीट हो, जितनी मेरे को जगह मिली उसको मैंने पूरी कवर किया है। इस प्रकार से जनता के सहयोग से और उनकी भावना को लेकर के हमने ग्राम पंचायत में कार्य किया जी। और ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच साहब, अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, शिक्षा पे किस तरह का काम किया गया? शिक्षा के अंदर हमारी जो स्कूल में जो रिजल्ट है वो 99% हमारे स्कूल मोहनपुरा पृथ्वी सिंह स्कूल का रिजल्ट रहा है। पीछे हमारे वो प्रिंसिपल सर थे पंकज जी जैन, उनका बहुत अच्छा स्कूल में अनुशासन था। अभी एक नए प्रिंसिपल साहब और आगे जी, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी, और इतना अनुशासन रख रहे हैं। अभी मैंने बच्चों को भी पूछा था कि अपने स्कूल में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, तो बच्चे भी कह रहे थे कि नहीं साहब हमारे स्कूल में बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया। समय से आते हैं, समय से छोड़ते हैं, और सभी टीचर समय से पहले ही स्कूल में 2, 4, 5, 10 मिनट पहले आ जाते हैं। तो हमने पूरी व्यवस्था बना के रखी है। और स्कूल में हमने 2 कक्षा कक्ष बनाए उस टाइम पे हमारे कार्यकाल में जी। तो हमारी जो जैसे स्कूल में जो शिक्षा का भाव है बहुत अच्छा है, और 99% हमारे स्कूल के अंदर रिजल्ट रहा है जी। जैसे कि अपने यहाँ महिला सरपंच है, महिलाओं के लिए क्या कुछ विकास कार्य किए गए? नरेगा जैसी योजना के अंदर कितना लाभ दिलवाया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना लाभ दिलवाया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे ग्राम पंचायत में, हो सकता है मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन पूरी पंचायत समिति में, माधुराजपुर पंचायत समिति हमारे प्रधानमंत्री आवास में 1 नंबर है, क्योंकि हमने कम से कम 110-115 को प्रधानमंत्री आवास का लाभ लोगों को दिलाया। क्या बात है।
और रही बात नरेगा की, नरेगा में हमारी ग्राम पंचायत माधुरापुर पंचायत समिति में 1 नंबर आई है, जिसकी अभी पिछले वाले टाइम में जांच भी हुई है कि साहब आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया। जी मैं बताऊं, पिछले वाले टाइम में हमारी जांच भी हुई है कि साहब आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया। टीम भी आई थी, टीम ने जांच किया कि वास्तव में आपने पैसा खर्च किया है और लोगों को लाभ दिलाया है, तो हमने रोजगार भी दिया है। तो ये फैक्ट बात है, मैं सत्य कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी टीम आई थी, टीम ने जांच किया है, रिकॉर्ड चेक किया है कि हो सकता है कि ऐसे ही कोई पैसे उठा लिए हो, लेकिन ऐसे पैसे नहीं उठाए हमने, उन लोगों को लाभ दिया है जिन्होंने कार्य किया है। क्या बात है सर, नरेगा ये होता है काम। कहते हैं कि ज्यादा काम करवा दो तो भी जांच, और अगर काम कम हो जाए तो भी जांच। इन्होंने काम करवाया, जांच हुई, जांच के अंदर चयन पाए गए और ग्राम पंचायत के लोगों को लाभ भी दिया। ये होते हैं ग्राम पंचायत के विकास कार्य के एक मुख्य कड़ी। आज मैं बात करना चाहूँ ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी, बिजली की किस प्रकार की व्यवस्था है? बिशनपुर का पानी आ रहा है, हमारे पहले नहीं आ रहा था जी। जैसे जो ही हमारे सरपंच साहब महिला सरपंच बनी, उसके बाद मैंने ज्यादा फोकस पानी के ऊपर दिया। क्या बात है, लोगों के पास पानी कहाँ नहीं पहुंच रहा है जी। पीएचडी के कुएं भी खुद चल रहे थे, उनकी भी कहीं से लाइन अगर फाल्ट दी है कि लोगों के पास कनेक्शन, उनसे हमने उनको कनेक्शन दिया। हमारे एक बैरवा समाज है मोहनपुरा प्रति सिंह में, उनके 1 बूंद पानी की नहीं पिछले टाइम में हमने अलग से उन अधिकारियों से, बिशनपुर परियोजना के अधिकारियों से बातचीत की और उनसे सहयोग लेकर के बैरवा समाज के लिए अलग से ही उठानी में अलग से पाइपलाइन डाल के गांव के बाहर से उनको पानी पिला रहे हैं। आज वो लोग ये कहते हैं कि यार हमारे को पानी तो मिल गया और अच्छा, हमारे को पानी और बिजली जी यही हमारे को चाहिए, उन लोगों की ये पूर्ति हमने कर दी। लाइट, बिजली हमारी लाइट जो है ना वो टाइम से आती है। हम कह देते हैं अधिकारियों को साहब हमारे वहाँ डीपी जल गई तो वो डीपी भी तुरंत रखी जाती है। अधिकारियों का हमारे ग्राम पंचायत मोहनपुरा पे बहुत अच्छा सहयोग है जी। तो मैं बताना चाहूंगा जो सत्यनारायण जी प्रतिनिधि है यहाँ से, चौधरी साहब, ये खुद भी बहुत एक्टिव है। जब लोग सो रहे होते हैं ये उठ के अपना काम निपटा लेते हैं। जनता को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सुबह की आपकी दिनचर्या की शुरुआत होती है और ग्राम पंचायत को भी आप समय देते हो और अपना काम भी शुरुआती रखते हो। देखो मेरे को मैं 88 से मैं दूध बेच रहा हूँ जी, और दूध बेचते हुए भी मैंने 92 तक जी स्कूल में पढ़ा है जी। मैं शाम का दूध बेचता था, उस टाइम पे यहाँ पे कोई साधन नहीं थे जी। मैं बजरी के ट्रक में बैठ करके यानी 2 रुपए में बैठ करके मैं शाम में दूध बेचने जाता था। क्या बात है, और फिर रात को करीबन 10 बजे घर वापस आता था। क्या बात है। इस प्रकार से हमारा चलता रहा। 92 में मैं मोटरसाइकिल खरीदी किसी से पैसे उधार लेके, और फिर मोटरसाइकिल लेने के बाद में मेरा अच्छा कारोबार बढ़ा और फिर मैं दोनों टाइम का दूध बेचने लग गया जी। तो दूध बेचते बेचते मेरा टाइम निकलता चला और मैं अच्छा संपन्न किसान हो गया। क्या बात है। संपन्न किसान होने के बाद में मैं 2005 में चुनाव लड़ लिया, वार्ड पंच का चुनाव भी जीत गया और फिर मैं चलता रहा। उसके बाद 2016 में प्रभुलाल शेरी साहब थे हमारे मंत्री, पशुपालन मंत्री थे उस टाइम पे वो, तो मेरे को तहसील लेवल पे पशुपालक प्रमाण पत्र दिया गया और 10 या 11 हजार रुपए का मेरे को चेक भी दिया गया, वो पैसे मेरे खाते में आए। तो तहसील लेवल पे पशुपालक के प्रमाण पत्र भी मेरे को प्रभुलाल शेरी और अपने वो थे चुन्नीलाल जी मीणा साहब, उन्हें मेरे को कृषि अनुसंधान केंद्र जो अपने यहाँ पे है दुर्गापुरा, वहाँ पे उनको बुलाया, हमारी से सेमिनार रखी और मेरे को वहाँ पे सम्मानित किया। इस प्रकार से मैं चलता रहता हूँ। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सुबह अभी भी मैं दूध बेच रहा हूँ और दूध बेचते बेचते मैं करीबन सुबह उठता हूँ, मैं 4 बजे 4:30 बजे उठता हूँ। मैं मेरा दूध बेच करके 10:30 बजे 11 बजे वापस घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद में मैं सरपंच साहब को लेकर के पंचायत पहुंच जाता हूं और जो लोगों की समस्या है, गांव की समस्या है, ग्राम पंचायत की जिस भी व्यक्ति की समस्या है, वो हमारे से लगभग भगवान से कामना करता हूं वो संतुष्ट है। क्या बात है। हमारी कार्यशैली से, तो मैं सरपंच साहब को लेकर ग्राम पंचायत में आ जाता हूं और हम हमारे कार्य करते रहते हैं। क्या बात है। आगामी नववर्ष भी आ रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे आगामी नववर्ष पे अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को? आगामी नववर्ष में जो जनता की भावना होगी, जनता के अनुरूप हम काम करेंगे और मैं जनता की सेवा करूंगा। जी, अगर जनता जनार्दन मिशन 2026 के अंदर भी आपको चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या आपका चेहरा और आपके धर्मपत्नी जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? वो जनता की अगर भावना रहेगी, वो कहेगी कि साहब सरपंच साहब या सरपंच प्रतिनिधि आप चुनाव मैदान में आ जाओ, हम आपके साथ हैं, तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।